की पार्टी में कितना दम है वो पिछले 2 चुनावी आंकड़ों से हम समझ सकते हैं। साल 2015 विधानसभा गठबंधन चुनाव उन्होंने लड़ा, जीता और कितना वोट उन्हें मिला ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल 2.3% 2020 विधानसभा गठबंधन चुनाव उन्होंने लड़ा, जीता और एनडीए में उनका जो वोट प्रतिशत रहा वो 0.89% रहा है। दरअसल जीतन राम मांझी लगातार ये दावे कर रहे हैं कि अकेले भी अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो 6% से ज्यादा वोट उन्हें मिल जाएगा। पार्टी को मान्यता के लिए जीतन राम मांझी ने भीख मांगी है। एनडीए में सीट पर कोई दावा नहीं। मांझी ने एनडीए से भीख मांगी और 10 साल बाद भी मेरी पार्टी निबंधित है, ये कहना है जीतन राम मांझी का। हमको मान्यता के लिए वो भीख मांग रहे हैं। जीतन राम मांझी के पार्टी को लेकर उन्होंने पहले भी बयान दे दिया है। पहले भी उन्होंने ये मांग रखी कि कम से कम 15 सीट तो उन्हें मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वो अकेले अपने दम पर इन सीटों को जीतने का दम रखते हैं। को आप लोग दूसरे रूप में ले रहे हैं। हमने गया में ये कहा था कि 10 बरस हमारा लाइफ हो गया हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का। हम पर अभी तक कलंक यही है कि हम निबंधित पार्टी हैं, हम मान्यता प्राप्त नहीं हैं। तो भाई एनडीए के हम साथी हैं, एनडीए को सब समय हम मदद करते रहें। तो एनडीए के नेताओं से मेरी प्रार्थना है कि हमको कम से कम इतना सीट दें ताकि हम यहाँ पर बिहार असेंबली में मान्यता प्राप्त हम कर सकें। इसमें 20 सीट भी आता है, 15 सीट भी आता है। तो मैं तो मान्यता प्राप्त करने का भीख मांग रहा हूँ एनडीए से, हमारा कोई क्लेम नहीं है। और इससे बीच आपको हम बता दें कि जीतन राम मांझी ने पहले भी इस बाबत बयान दिया था और उसी बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ था और लगातार जीतन राम मांझी की तरफ से किए गए दावों को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। जीतन राम मांझी की पार्टी में कितना दम है वो पिछले 2 चुनावी आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। साल 2015 विधानसभा गठबंधन चुनाव लड़ा उन्होंने और एनडीए के साथ मिलकर लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत 1 सीट पर हासिल की। वोट प्रतिशत उनका 2.3 रहा। वहीं 2020 विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो 0.89% उनका वोट रहा। जीते 4 सीटों पर और लड़े थे 7 सीटों पर। तो इसी आंकड़ों को देखकर जीतन राम मांझी ने यह दावा किया है कि किसी भी प्रकार से हमें कम 15 सीट तो मिलनी ही चाहिए। और देखिए मांझी के इसी बयान पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। हम जहां हैं सीटें वहीं से मिलेंगी और हमारा जो 8 का टारगेट है उसको हासिल करने के लिए ज़्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। इसमें कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। पार्टी निश्चित तौर पर चाहती है कि इस बार हमारी पार्टी निबंधित पार्टी से ऊपर उठ करके मान्यता प्राप्त पार्टी बने। तो देखो हमको मान्यता के लिए मांग रहे भीख, जीतन राम मांझी ने ये कहा है। मांझी के बयान पर सियासत भी गर्म हो गई है। हालांकि जीतन राम मांझी ये दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी निबंधित पार्टी है और ऐसे में उन्हें अब एक मान्यता प्राप्त पार्टी एनडीए को बना देना चाहिए। आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने संकल्प लिया है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है उसे जारी रखने के लिए फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जहां तक सीट का सवाल है, एनडीए के शीर्ष नेता जब एक साथ बैठेंगे तुरंत समाधान निकल जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। जीतन राम मांझी जी लगातार एनडीए के अंदर दबाव बनाने के लिए हर दिन नई नई घोषणाएं करते हैं, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के द्वारा इन्हें इस बात का इंगित किया जाता है कि आप केंद्र में मंत्री हैं, आपका बेटा बिहार में मंत्री है, मंत्री पद पर रहना है कि नहीं, तो ये अपनी बातों से 24 घंटे के अंदर ही पलट जाते हैं। ऐसे में एनडीए के प्रमुख घटक दल के नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी की महत्वाकांक्षाएं स्वाभाविक हैं, परंतु यहाँ बात बिहार के विकास की है और फिर से नीतीश कुमार की ताजपोशी की है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी की सीट की मांग के संबंध में सीट बंटवारा घटक दलों की समिति के समन्वय से ही होगा। चिराग पासवान 243 की बात करते हैं, मांझी जी 100 सीटों की बात करते हैं। बीजेपी और जेडीयू का अपना तालमेल है जो कुछ समझ नहीं आ रहा बिहार की जनता को। कुल मिला के वहाँ पे सर फुटवल है, एक दूसरे को छुरा लेके खोपने के लिए लोग तैयार है वहाँ बैठे हुए हैं। और इधर बिहार में वोटर